इसराइल ने एक बार फिर ईरान पर हमला कर दिया और इस बार इसने ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात को निशाना बनाया। इस हमले में ईरान के कई साइंसदान मारे गए हैं, जबकि IRGC के चीफ भी शहीद हो चुके हैं। IRGC वही इदारा है जो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को कंट्रोल करता है और कुछ महीने पहले इसराइल पर किए गए मिसाइल हमले भी IRGC की जानिब से ही किए गए थे। 1980 के बाद ये ईरान पर सबसे बड़ा और नुकसानदेह हमला तस्वर किया जा रहा है। इसराइल का कहना है कि ये हमला प्रीएम्प्टिव था, यानी ईरान को न्यूक्लियर ताकत बनने से रोकने के लिए पेशगी कार्रवाई की गई है। इसराइल की जानिब से इस ऑपरेशन को ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम दिया गया है। हमले के बाद ईरान ने भी इसराइल से बदला लेने का ऐलान कर दिया है और साथ ही अमेरिका को भी इस हमले का जिम्मेदार करार दे दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि वो इस हमले में बराह रास्त शामिल नहीं है। ताहम अमेरिका ने इस खिते में मौजूद अपनी बेसिस को हाई अलर्ट जारी कर दिया है। हमले के बाद ईरान और इसराइल के दरमियान मुमालिक की जानिब से फजाई हदूद तमाम एयरलाइंस के लिए बंद कर दी गई है और इसराइली अवाम इस वक्त बंकर्स में पनाह लिए हुए है। आलमी मंडियों में खौफ के बायस तेल की कीमतें 7 से 8% बढ़ गई हैं। आपको बता दूं, ये हमला खिते में एक और बड़ी जंग की शुरुआत हो सकता है और लगता है कि इस बार इसराइल को आसानी से माफी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान ईरान और इसराइल की जंग में ईरान के साथ खड़ा है। ईरान को पूरा हक हासिल है कि वो इसराइल पर जवाबी हमला करके हिसाब चुकता करे। ऐसा बयान पाकिस्तान की वजारत खारजा की जानिब से जारी किया गया है। इसी तरह सऊदी अरब की जानिब से भी ईरान पर इसराइली हमले को नाजायज करार दिया गया है और कहा गया है कि हमला ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। UAE ने भी मजम्मत की है और अक़वाम मुत्तहिदा को फौरी जंग बंदी के लिए इक़दाम करने की अपील की है। कतर ने हमले की शदीद मजम्मत की है और कहा है कि वो कशीदगी में कमी करने के लिए सफारती अमल शुरू कर सकते हैं। ओमान ने इसराइल की कार्रवाई को गैर जिम्मेदाराना और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार देते हुए सख्त तनकीद की है। तुर्की ने इसराइल के हमले को एक बर्बरियत पर मबनी जारियत करार दिया है और कहा है कि इस सफारती रास्ते को मुस्तरद करने और खिते में एक बड़ा तनाज़ा पैदा करने का सबब बन सकता है। जापान ने भी शदीद मजम्मत की है और कहा है कि ऐसे हमले अमन मुज़ाकरात को मुतासिर करते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने ईरान और इसराइल को कशीदगी कम करने और अमन की तलकीन की है, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में अमेरिका का अलग ही बयान सामने आया है। अमरीकी सदर ने कहा है कि ईरान से अभी भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन अगर ईरान ने बात बढ़ाई तो वो इसराइल के साथ खड़े होंगे और ईरान पर हमला करना अमेरिका के लिए कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। यानी ये कहा जा सकता है कि इसराइल का ये हमला सोची समझी साजिश है और ईरान में रजीम चेंज का आगाज हो चुका है। बिल आखिर ईरान की जानिब से इसराइल पर आग बरसाना शुरू कर दी गई है। 200 से भी ज्यादा मिसाइलों के साथ ईरान की जानिब से इसराइल पर हमला कर दिया गया है। ईरान की जानिब से दावा किया गया है कि ईरान पर हमला करने आने वाले 2 इसराइली फाइटर जेट्स को भी मार गिराया है और एक इसराइली खातून पायलट को भी हिरासत में ले लिया गया है। ईरान की जानिब से ये हमले बैलिस्टिक मिसाइलों से किए गए हैं, जिनसे इसराइल के कैपिटल तेल अवीव को निशाना बनाया गया है। ईरान का कहना है कि अभी शुरुआत और ये हमले जारी रहेंगे और इसराइल का कोई भी इलाका ईरान की आग से बच नहीं पाएगा। ईरान की जानिब से इस ऑपरेशन को वादा सादिक सोइम का नाम दिया गया है। दूसरी जानिब इसराइल की जानिब कहा गया कि ईरान के मिसाइलों ने तेल अवीव को हिट किया है, जिसके बाद इसराइल के 7 शहरी जख्मी हुए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से ईरान के हमले से पहले यह भी बयान जारी किया गया है कि ईरान पर उस वक्त तक हमले जारी रहेंगे जब तक खतरा खत्म नहीं हो जाता और ये हमले कम से कम 2 हफ्ते तक जारी रहेंगे। यानी ये जंग 1 या 2 दिन नहीं बल्कि कई हफ्तों तक जारी रहने वाली है और ये जंग उसी वक्त खत्म होती दिखाई दे रही है जब तक कि ईरान या इसराइल में से कोई हार नहीं मान लेता। इस जंग में इसराइल का साथ देने के लिए फ्रांस और अमेरिका सामने आ चुके हैं और ईरान वो शेर का बच्चा साबित हुआ है जिसने अकेले में इलाके के गुंडों से लड़ने का फैसला कर लिया है। क्या हसीन इत्तेफाक है। ईरान ने जंग का आगाज नहीं किया मगर इख्तिताम अब ईरान ही करेगा, ऐसा कहना है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी का। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान ने भारत के साथ जंग का आगाज करते हुए कहा था। रात से लेकर अब तक मुसलसल ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल बरसाए जा रहे हैं। इन हमलों के नतीजे में अब तक 3 इसराइली हलाक हो चुके हैं और कई अफराद जख्मी हैं। इसराइल को बचाने के लिए अमेरिका और फ्रांस पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इसराइल को वो नुकसान उठाना पड़ रहा है जिसका शायद उसने कभी तस्वर भी नहीं किया था। जैसे भारत ने पाकिस्तान से जंग में फ्रांस के राफेल तैयारे तबाह करवाकर पाकिस्तान को ये एजाज दिया कि वो दुनिया का पहला मुल्क बन गया जिसने राफेल फाइटर जेट मार गिराया। वैसे ही अब इसराइल ने अमेरिका के 2 F-35 फाइटर जेट्स तबाह करवाकर ईरान को ये एजाज दे दिया है कि वो दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसने F-35 जैसे जदीद तरीन फाइटर जेट को मार गिराया है। ईरानी मीडिया का यह भी दावा है कि उनकी फोर्सेज ने एक इसराइली खातून पायलट को गिरफ्तार किया है। अलबत्ता इसराइल का कहना है कि उनका कोई भी तैयारा तबाह नहीं हुआ, यानी वही हिकमत अमली जो भारत ने अपने 6 तैयारे गंवाने के बाद अपनाई थी। यानी मैं ना मानूं, अब इसराइल भी वही रवैया इख्तियार किए हुए है। ईरान वाज़ेह ऐलान कर चुका है कि वो इसराइल के साथ एक तवील जंग में जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब इसराइल को वो सजा दी जाएगी जो उसे हमेशा याद रहेगी। इस वक्त इसराइल के 2 बड़े मकासद हैं। पहला, ईरान में मौजूद न्यूक्लियर तंसीबात को तबाह करना और दूसरा, ईरान की मौजूदा इस्लामी हुकूमत को खत्म करके वहां अपनी मर्जी की हुकूमत कायम करना। 13 जून की रात पहली बार इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला किया, लेकिन वो उन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह करने में नाकाम रहा। इन तंसीबात को जमीन के अंदर बहुत ज्यादा गहराई में बनाया गया है, इसीलिए एक ही हमले में इन्हें तबाह करना मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि इसराइल पिछले 1 दिन से इन तंसीबात पर मुख्तलिफ मराहिल में हमले कर रहा है ताकि हर अगला हमला पहले से ज्यादा गहराई में असर करे और बिल आखिर न्यूक्लियर तंसीबात को खत्म किया जा
सके। इसके साथ इसराइल ईरान की मिसाइल डिपो और एयर बेसिस को भी निशाना बना रहा है ताकि ईरान की जानिब से किसी भी जवाबी कार्रवाई को कम से कम रखा जा सके। इसराइल का दूसरा हदफ ईरान की इस्लामी हुकूमत का खात्मा है। वो चाहता है कि ईरान में ऐसी हुकूमत हो जो उसके तलवे चाटे और इसराइल और अमेरिका को बगैर मज़ाहमत के ईरान के वसाइल तक रसाई हासिल हो जाए। ईरान में तेल और गैस के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। अगर आज ईरान पर पाबंदियां ना होती तो इस वक्त ईरान इस खिते का सबसे अमीर मुल्क होता। आपको ये भी बताता चलूं कि 1979 से पहले ईरान में रजा शाह पहलवी की हुकूमत थी, जिसके इसराइल और यूरोपीय ममालिक से करीबी ताल्लुकात थे। ये हुकूमत रूहुल्लाह खुमैनी ने गिरा दी और ईरान में एक इस्लामी निज़ाम कायम किया जो कि आज तक कायम है। अब उनके बेटे आयतुल्लाह खुमैनी ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और यही शख्सियत आज इसराइल और अमेरिका का अगला बड़ा हदफ है।